मा अरिहन्ताण नामा सिद्धार्णा नामा आयरियाणा नामा उवाजायणा नामा लोएसावसाहोना ऐसा पंचनामकारो मंगलानां च सौवेशम् हवाई मंगलम। आचारांग सूत्र के प्रथम संस्करण में 4.4 में 144वां सूत्र आया है, पूर्व के संदर्भ से आया है, भोगों के संदर्भ से चल रहा है, इसलिए सूत्रकार को मात्र वह यानी कौन, वापस व्याख्याकार उसकी पूर्ति करते हैं। भोगाकांक्षी व्यक्ति बंध, वध, परिताप और दारुण दुख को प्राप्त करता है
और भोगाकांक्षा से रहित, भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है और विरत हो जाता है। दोनों के लिए अलग अलग, एक के लिए दूषण लगाए हैं, एक के लिए भूषण लगाए हैं, विशेषण लगाए हैं। भोगाकांक्षी व्यक्ति कैसा होता है? तो कहा जिसको अभी भोग की आकांक्षा है, इच्छा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, अपेक्षा है, महत्वाकांक्षा है, जितनी जितनी इस प्रकार की उसकी विशेषा है, कामेच्छा है, भोगेच्छा है, भोगों की प्रति वासना का भाव है, उसका दुष्फल आ रहा है। वह प्रथमतः कहा बंध को प्राप्त होता है। अब बंध को प्राप्त है, वह बद्ध होता है, बंधता है। किससे बंधता है? किससे बंधता है? तो कहा जाता है वह अन्य अन्य जिनसे भी उसको स्वास्थ्य की पूर्ति होती है उनसे वह बंधता है। सूत्रकारों ने तो दृष्टांत से समझाया है, परंतु व्यावहारिक जगत से भी समझ में आ सकता है। जाता धर्म कथांग में मल्ली नाम के अध्ययन में जिस प्रकार से वह बंध जाता है, राजा को जिस समय व्यापारी वापस आकर के समुद्र पार व्यापार करके आते हैं तो भेंट लाकर देते हैं। राजा ने पूछा तुम इतने जगह आते जाते हो, कुछ हमारे काम की भी कोई चीज मिलती है क्या? क्योंकि हाँ, हमने एक टापू पर देखा था, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे घोड़े रष्टपुष्ट, उस समय सेना में घोड़ों का काम होता था, रथ में भी जोता जाता था और उस पर सवार होकर के युद्ध भी दो प्रकार से काम में आते थे। उन्होंने कहा अब के जाओ तब हमारे लिए घोड़े लेकर के आ जाना। जिस समय वापस जाने वाले थे तो राजा ने उन घोड़ों को पकड़ने के लिए पांचों इंद्रियों की भोग सामग्री जहाजों में भर करके उन व्यापारियों के साथ भेजी। वे व्यापारी उस टापू पर उतरते हैं, वे पांचों इंद्रियों की भोग सामग्री फैलाते हैं। अब घोड़े घोड़ियों के लिए पांच इंद्रियों की भोग सामग्री कौन सी होगी? मात्र एक भोग सामग्री भेजी जा सकती है कि उनको, घोड़ों को चने बहुत अच्छे लगते हैं, तो चने में प्रथम तक है कि हरे हरे चने हों तो बड़े अच्छे लगते हैं, या जिस समय मौसम चला जाता है महंगे हो जाते हैं तो फिर वह सूखे चने खिलाता है। वे भी महंगे हो जाए तो फिर भूसा और उसमें आटा मिला करके कोतरे में भर करके मुंह में बांध देता है। ऐसा वह गुड़साज गुड़सवार, गुड़साज यानी गुड़ को, उस घोड़े को तैयार करने वाला, गुड़साजी के लिए तैयार करने वाला गुड़साज होता थे। उस समय में बड़े विशेषज्ञ होते थे। जिस समय उन्होंने, वे उनके खाने पीने की चीजें इस प्रकार से बहुत फैला दी मैदान में, और कुछ घोड़े खाने के लिए आकर्षित होते हैं और कुछ अपने चरागाह में पूर्वानुसार ही चरते रहते हैं। जो उन हरे हरे चनों को या भोगों को भोगने के लिए आते हैं व्यापारी, उनको पकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं। पकड़ में क्यों आए, फंसावट में क्यों आए? तो यहाँ प्रथम से दिखाई दे रहा है रसनेन्द्रिय का भोग, पांच इंद्रियों के भोग, और जिस समय उनको पकड़ करके और जहाज में भर करके ले गए, राजा को सुपुर्द किया। राजा ने अपने सेना के लिए उन गुड़ साजों को गुड़ साज तैयार करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए दे दिए। और अब जिस समय प्रशिक्षण दिया जाता है उस समय वे जिस ढंग से उनको चलना चाहिए, कूदना चाहिए, उछलना चाहिए, वे ढंग से नहीं करते हैं तो चाबुक खानी पड़ती। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि मात्र रसनेन्द्रिय के भोग के पीछे, मात्र पांच इंद्रियों के भोगों के पीछे वे बंध गए, फंस गए और अब दुखी हो रहे हैं। पर अब दुखी होने से क्या होता है? पहले उस भोग के आकर्षण से फंस तो गए थे,
क्या आप पर लागू कर दूं मैं? आप जो परिजन एक दूसरे से बंधते हैं, फंसते हैं, फंदते हैं, अलग अलग शब्द है, एक पुरुष और एक स्त्री, प्रीतम प्रीतमा, फिर उसके साथ साथ जुड़े हुए और जितने सगे संबंधी, ये परस्पर में क्यों बंधते हैं? जो बंधे हो आपको बताओ, कारण तो होना चाहिए, क्यों बंधते हैं? एक इंद्री से लगाकर 4 इंद्री तक के भोग के लिए बेटे बेटी माता पिता से बंधे हुए हैं, माता पिता बेटे बेटी से बंधे हुए हैं। 5वीं इंद्री के भोग के लिए फिर वे प्रीतमा और प्रीतम जुड़ते हैं। पहले ऐसे संबंध बनाने के लिए, भोग साधन सामग्री इकट्ठी करने के लिए खूब तो परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करके कमाई करते हैं, खूब कमाई करके फिर भोग साधन जोड़ते हैं, और तब जाकर के कोई सुंदरी उसको पसंद करती है। इसका अर्थ है कि पहले उस स्पर्शेंद्री के भोग के पीछे कितने खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म, कितना शारीरिक और मानसिक दुख उठाया और भोग साधन एकत्रित, फिर भोग साधन एकत्रित करके और फिर संबंध बनाए। वो संबंध बना करके कुछ काल के लिए भोग भोगता है, कुछ काल के लिए भोगा कि आखिर शरीर की इंद्रियों की शक्ति सीमित है, अंदर में भोग का भाव तो अथाह है। किसकी दुर्दशा होता है? आपकी है क्या ऐसी? भोग का भाव तो अत्यधिक भरा पड़ा है, परंतु शरीर की इंद्रिय की क्षमता सीमित है। असीमित है? नहीं, क्षमता सीमित है, इसलिए कुछ समय तक के लिए भोग पाता है और फिर भाव अंदर में रह जाता है, और भोगूं, अधिक भोगूं, भोगता रहूं, अधिक भोगता रहूं, इस प्रकार का अंदर में भाव होता है। और इस कारण से वह भोग भोगने के पहले भी दुखी होता है, फिर भोग भोगते समय भी दुखी होता है, फिर भोग भोग करके जो कर्म का बंध करता है उसके कारण से बाद में और उन कर्म के फल को भोगने के लिए जाता है, चतुर्थ में परिभ्रमण करता है, जन्म का दुख पाता है। एक इंद्रिय से लगा करके 5 इंद्रिय तक के प्रकार के सारे भोगों का गिन लेना कि इन भोगों के पीछे वह भोगाकांक्षी व्यक्ति बंध को प्राप्त होता है, बंधता है। व्यावहारिक जगत का उदाहरण, यदि किसी ग्वाले ने, किसान ने तो गायें पाल रखी हैं, जिस समय प्रातःकाल उनको जंगल में चरने के लिए भेजता है, एक मजदूर को लकड़ी देकर के भेजना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहती, तो जैसे तैसे वो भेजता है और दिन भर वे जंगल में चरती हैं। आज से 150 वर्ष पहले जंगल कुछ अलग प्रकार के होते थे, और आज जंगल वीरान हो गए हैं, घास सूखा तिनका भी नहीं मिलता, हरी घास तो बहुत दूर की बात है, पेड़ पौधे वे भी नहीं रहे, बहुत कम रहे हैं। तो मात्र गर्मी के दिनों में तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं सूखे सूखे, वे सूखे पत्ते खाती है, बड़ी मुश्किल से जंगल में घूमते घूमते परेशान हो जाती है। जैसे संध्या गोधूली वेला होती है, भागे भागे बिना किसी के ले जाए स्वतः भागी चली आती है। जिस समय वो आती है, कहा जाता है कि गायें, कहा जाता है कि ये गोवंश बड़ा बुद्धिमान होता है, गाय अपने अपने खूंटे पर जाकर के खड़ी होती है, और जिस समय खूंटे पर जाकर खड़ी होती है उस समय ग्वाला किसान क्या करेगा? गले में फंदा। वो गले में फंदा क्यों लगाना पड़ा? वो फंदे में फंसी क्यों? कि दिन भर वहां पर कुछ चरना मिला नहीं बढ़िया, और घर आई है तो उसे पता है, पूर्व के दिन का अनुभव है कि बढ़िया बढ़िया बांटा मिलता है, कपासिए बिनोले का बांटा मिलता है, हरी हरी घास मिलती है। इसका अर्थ है कि घर आने का लालच क्या, कौन सा हुआ कि इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है,
अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर भी मान लो 5 हो या 50 हो या 50 500, ऐसे ही आप भी अपने अपने घर जाते हैं। घर घर खूंटा, आपका खूंटा है कि नहीं है? अरे सबके खूंटे तय है कि नहीं है? मुझे पता है सबके खूंटे तय है। जैसे जैसे तैसे यहाँ पर 40 मिनट का प्रवचन पूरा हुआ और अपने अपने खूंटे पर जाते हैं, और अपने अपने खूंटे पर जाकर जब खड़े होते हैं तो फंदा डालने वाली तैयार रहती है, फंदा डालने वाला तैयार रहता है। फंसे क्यों फंसे? इसलिए फंसे कि 5 इंद्रियों के भोग का आकर्षण सताता है। 5 इंद्रियों का भोग का आकर्षण भयंकरतम सताता है, और इस कारण से बंध में बंधता है। कि आप जितने भी बंधे हुए हो, फंदे हुए हो, फंसे हुए हो, मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की आकांक्षा के कारण से बंधे हुए हैं। तो प्रथमतः कहा, वह इन भोगों की आकांक्षा के कारण बंध को प्राप्त होता है। आगे दिया उसने, वध को प्राप्त होता है। वध मारा जाता है। जिस समय वे घोड़े चाहे हाथी, जिस समय उनको जंगलों में से ले लेकर के, बड़ी मुश्किल से लेकर के आते हैं, बच्चे होते हैं उस समय लेकर के आते हैं, बड़े हो जाए तो हाथ में ही नहीं आते। जिस समय लेकर के आते हैं, फिर उनको प्रशिक्षित करते हैं, फिर सेना में जिस समय युद्ध के लिए जाते हैं, उस समय बताओ कितने गांव सहन करना पड़ता होगा उन घोड़ों को, उन हाथियों को। और वध को प्राप्त होते हैं क्या? यदि उस पर बैठा हुआ योद्धा, वह तो क्षत विक्षत होता ही है। क्या घोड़ा क्षत विक्षत नहीं होता है? क्या हाथी क्षत विक्षत नहीं होता है? क्या वो घोड़ा या हाथी वध को प्राप्त नहीं होता है? वो ऊपर बैठा हुआ योद्धा ही वध को प्राप्त होता है कि वो हाथी और घोड़े जो सेना में लड़ रहे हैं वो भी तो इसी प्रकार से क्षत विक्षत हो रहे हैं। तो दूसरा शब्द आ रहा है, वो वध को प्राप्त होता है। वध को प्राप्त होता है। और उदाहरण दे देते हैं। कठपुतली का आपने कभी नाटक देखा हो, नृत्य देखा हो? क्योंकि अब उन्होंने पूरे भारत और विदेशों में भी इस प्रकार से, उदयपुर का एक लोक कला मंडल बड़ा प्रसिद्ध, मेरे एक सहपाठी 8वीं तक साथ पढ़े थे हम, वो सहपाठी उसमें उस समय उस जमाने में निदेशक थे। पहले तो फटे टूटे चीतरे, उनके कठपुतले, अब कठपुतले न कट या न काट, वो पुतले पुतली बना करके घर में बच्चे बच्ची ये इस प्रकार से खेल खेलते थे। अब वहां पर कैसे हो रहा है कि वे काठ के पुतले पुतली बनाते हैं, फिर उनको कपड़ों से सुसज्जित श्रृंगारित करते हैं, और फिर रंगमंच पर वे कठपुतली नाटक कर रहे होते हैं। कोई नायिका होती है, कोई नायक होता है, कोई अन्य पात्र होते हैं। इस प्रकार से आपको उस रंगमंच पर वे कठपुतली नायक नायिका, वो सारे पात्र इस प्रकार से नाटक करते हुए, संगीत गीत गाते हुए, नाचते हुए, बाजे बजाते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। उन कठपुतलियों में शक्ति है। वो किसके सहारे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, किसके सहारे? क्या कोई दिखाई देता है? नहीं। रंगमंच में पर्दे के पीछे उनके हाथ में डोरें होती है, वो डोरें उन कठपुतलियों से बंधी हुई होती हैं। तो वो कठपुतली किसके बल पर नाच रहे हैं? वे सामने देखने वालों को तो दिखाई नहीं देते हैं, पर मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कठपुतली मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। ये जैसे ही घर जाते हैं, वो कठपुतला वो आपको फंसा लेता है और तरह तरह से नाच नचाता है, और आप नाच नाचती हो या नाच नाचते हो? बोलो हाँ। वो जैसा नाटक करना चाहता है, नाटक कराना चाहता है, वैसा नाटक
वो नाटक भी करते हो, वस्तुतः नाटक ही कर रहे हो, परंतु लगता ऐसा है कि नहीं मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करती है, और नाटक है। मात्र उस पांचवी इंद्रिय के भोग के पीछे ललचाने के लिए वह नाटक करती है, नाटक करता है। आपको समझ में नहीं आता, आपको कैसा लगता है? नाटक लगता है? नहीं लगता है, सही लगता है। वो सही लगता है तभी तो कहा जाता है कि वो नाटक अच्छा हुआ। वस्तुतः तो वो नाटक कर रहा है, परंतु दर्शक को, श्रोता को लगे कि कितना अच्छा। जिस समय किसी फिल्मकार को यदि एक फिल्म बनानी है, उसमें एक नायक के रूप में पुरुष चाहिए, नायिका के रूप में एक स्त्री चाहिए। अब एक जोड़ी में से एक पुरुष को बुलाया, दूसरी जोड़ी में से एक स्त्री को बुलाया। इसका अर्थ है कि जिस समय वो पुरुष और स्त्री उस फिल्म में नायक और नायिका बनकर के जिस समय अब भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, उस समय यदि वह पुरुष पति के रूप में, वह स्त्री पत्नी के रूप में नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि श्रोता को, दर्शक को लगे कि नहीं वास्तव में कर रहे हैं ऐसा। यदि वास्तव में ये पति पत्नी है ऐसा नहीं लगे तो वह फिल्म निर्माता उसको पैसे भी नहीं देता, भगा देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जिस समय वह स्त्री उस पुरुष के साथ जिस समय ऐसा नायिका के रूप में प्रदर्शन कर रही है, उस समय क्या वह अपने पति को भूल करके कर रही है? अपने पति का तो उसको ध्यान है। अब जिस समय वो नाटक कर रही है उस समय उसको पता है कि ये तो पर पुरुष है, पर मुझे चूंकि रुपया चाहिए, इस कारण से मैं इसके साथ पति मान करके रम रही हूं। ऐसा ही वह पुरुष, वह नारी के रूप में जिस समय कर रहा है, अपनी पत्नी को भूल करके ऐसा नहीं कर रहा है। वह अपनी पत्नी को भी अलग ध्यान में रखता है, परंतु अभी सामने जो आ रही है उसके सामने इस प्रकार का प्रदर्शन करता है कि वस्तुतः सत्य नहीं, वह उसकी पत्नी है और सत्य सही उसको प्रेम करता है। वे दोनों एक दूसरे से एक दूसरा मात्र नाटक कर रहे हैं। अब आप जिन जिन ने पति पत्नी संबंध अभी तक बना रखे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता है कोई नाटक कर रही है, नाटक कर रहा है? जिस दिन समझ में आ जाए कि नाटक कर रही है, नाटक कर रहा है, उससे फट से छूट जाएगा। अरे मैं तो समझ रहा था असली असली में मुझसे प्रेम करती है, असली में मुझसे प्रेम करता है। वो असली में प्रेम नहीं है, मात्र पांच इंद्रियों के, मात्र उस स्पर्शेंद्रिय के भोग के पीछे नाटक करती है, नाटक करता है। आपको समझ में नहीं आता है, और आप उसके नाटक में, ब्रह्म जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि अनंत कर्म का बंद करके अनंत जन्म का दुख पाते। बंध को प्राप्त होता है, वध को प्राप्त होता है, और फिर कहा परिताप को प्राप्त होता है। परिताप, परितप्त होता है, दुखी होता है, क्लेशित होता है, खेदित होता है। कब होता है? कि जिस समय इस प्रकार के वो जो उसने पांच इंद्रिय का, पांचों इंद्रियों का भोग भोगा है, उसके कारण से जो कर्म का बंध होता है, फिर कर्म के फल स्वरूप जिस जिस गति जाति योनि में जाता है, जहां जन्म लेता है, जन्म लेता है तो मृत्यु होती है, जन्म मरण का अनंत दुख प्राप्त करता है। तो जन्म मरण का दुख क्या है? वो दार वहां कहा है, परिताप को प्राप्त होता है। परितप्त, परितप्त होता है, परितापित होता है, दुखी होता है, क्लेशित होता है। और चौथा शब्द आ रहा है, दारुण दुख पाता है। दारुण शब्द बड़ा विशिष्ट आया है। दुख कौन सा? दारुण, देखा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। अन्य व्यक्ति देखे तब भी उसको उससे देखा नहीं जाता है, और उससे सहन सहन नहीं होता है। पर क्या करे, सहन चाहे चाहे न चाहे, परंतु वह उस दुख को भोग तो रहा है। जिस समय परम अधम देव आकर के उन नेरियों को दुखी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उस समय बताओ वे नेरिये क्या कर सकते हैं? कभी गए थे कि नहीं?
अनंत बार झूठ। सुना सुनाया बोल रहे हो, सुना सुनाया बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जब प्रवचन होते हैं तो बार बार साधु साधु कहते हैं कि चारों गतियों में एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, अनंत बार जा जा करके आया हुआ हूं। तो आपने रट लिया है कि मैं नरक गति में भी अनंत बार जाके आया हूं। आपको पता ही नहीं है मैं जाके आया हूं। यदि पता हो कि नरक में जाकर के मैंने ऐसे ऐसे परमाधामी देवों के दुख सहन किए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी मुझे मारी थी, और मेरे अन्य नेरिये ये भी मुझे इतने दुखी करते थे, नेरिये नेरी भी आपस में लड़ते हैं, वो कहलाता दारुण दुख। ऐसा यदि दारुण दुख प्राप्त करने वाला वहां से जैसे तैसे आयुष पूरी करके और दुख को न चाहते हुए भी, जान न होते हुए भी, और वह उस दुख को सहन करता है, उससे पुण्य का बंध हो। ये मनुष्य को किससे मिला है? पूर्व के भवों में जानबूझ करके नहीं, जानते हुए नहीं, अनजाने में, समझ नहीं होते हुए भी भयंकर भूख, भयंकर प्यास, भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, दूसरे जीवों की, मनुष्यों की, सबल मनुष्यों की मार खाई, और मार खा करके प्रतिकार में कुछ नहीं कर सकता था, तब भी सहन तो किया था। इसके कारण से वह अशुभ भाव से हट करके शुभ भाव में आता है और पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य के बंध के कारण से ये मनुष्य भाव मिला। कितना दारुण दुख पाया था, उस दारुण दुख के कारण से दुखी हुए तो थे, परंतु प्रतिकार नहीं कर सकते थे। प्रतिकार कर सकते थे? करता है। उदाहरण से समझना हो, यदि तांगे वाले ने माल बहुत भर लिया है तांगे में, गाड़ी में, या सवारियां बहुत अधिक बिठा दी है, वह घोड़ा प्रतिकार करता है, लात मारता है। आपका अनुभव नहीं, आपको क्या पता, लात मारता है। जैसे लात मारता है वो, उस तांगे के ऊपर लात पड़ती है, और तुरंत घुड़सवार फिर चाबुक मारता है। प्रतिकार किया ना? प्रतिकार करने से क्या हुआ? फिर चाबुक खाने पड़े। इसका अर्थ है कि इस प्रकार से कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं। ये दुख क्यों उठाने पड़े हैं? तो दुख का कारण कौन है? ये जो इतने दुख आए हैं, वो दुख का कारण कौन है? दुख का अपने आप दुख आ रहे हैं, कारण होगा। यदि आपको किसी को दुख आए हैं तो फिर कारण होना चाहिए कोई। कारण कौन होगा इसका? कारण कौन? समझ में आ रहा? कारण कौन? कि कारण नहीं। चाहे 5 इंद्रियों के सुखोपभोग में मजा लिया था, चाहे राग किया था, चाहे द्वेष किया था, चाहे हिंसा की थी, चाहे 18 प्रकार के पापों में से कोई भी पाप किया था, उस समय जिस समय पाप किया जा रहा है, उस समय पाप को पाप मानता नहीं। आपसे पूछ लूं कि क्या आपने राग को पाप माना? क्या राग को हेय, निकृष्ट, अवांछनीय, अनाचरणीय, अकरणीय माना? नहीं माना। सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, राग अच्छा लगता है। इसका अर्थ है कि आपने उस पाप माना ही नहीं। उस राग से आपको सुख मिल रहा है, इसलिए तो राग हो रहा है। इसका अर्थ है कि पाप करते हुए भी आपने उस पाप को पाप माना। कर्म का बंध तो होगा, कर्म का बंध तो होगा। पाप भी कर रहे हैं और पाप को पाप नहीं मानते हैं, निकाचित बंध पड़ेगा। क्या राग को आपने पाप माना? दृष्टांत दे रहा हूं कि जिस समय पंडाल सजा हुआ है, एक वरमाला लेकर के आती है, वह स्वयंवर, जिस समय गले में वरमाला डालती है, फिर वापस वह पुरुष भी उसके वरमाला डालता है। जिस समय दोनों वरमाला डालते हैं, उस समय जितने भी संगी साथी होते हैं, यहाँ तक कि जो भी परिजन आते हैं, उनमें गिन लेना 60, 65, 70, 80, 85, 90 वाले बूढ़े बूढ़ी, वे भी ताली बजा करके स्वागत करते हैं, प्रसन्न होते हैं। हो रहे?
कौन सा काम करने जा रहे हैं वो दोनों जने? वो दोनों वर वधू बन करके कौन सा काम करने जा रहे हैं? 5 इंद्रियों का चक करके भोग भोगने जा रहे हैं। और अभी मैंने उदाहरण दिया कि 50 से लगा करके 90 तक की उम्र वाले सगे संबंधी परिचित वे ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं, उसका प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में आया क्या किया बात ताली बजाने वालों ने? अनुमोदना किसमें? 5 इंद्रियों के भोग भोगने में अनुमोदना। जिस समय वह परिणय मंगल की पत्रिका छपती है उस समय माता पिता लिखते हैं, भगवान की कृपा से हमारे आंगन में एक मंगलमय अवसर आया है, मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, अमुक का पुत्र और अमुक की पुत्री, उनसे विवाह होने जा रहा है। आप इस मंगल परिणय में, मंगलमय वेला में पधारने की कृपा करें। क्या वो मंगल का कार्य है? सुरेंद्र जी बोल रहा पूरा जीवन बिताया मंगलकारी कार्य करवाने में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मंगल यानी अच्छा कार्य करने जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य। मंगल यानी मंगल का अर्थ है कि अच्छा कार्य करने जा रहा है। क्या वो अच्छा कार्य करने जा रहा है? और उदाहरण देता हूं, जिस समय सास को पता लगता है, 3, साढ़े 3, 4 महीने हो जाते हैं, पता लग जाता है, वो पहले की बात है, आजकल तो परीक्षण करा देते। जिस समय पता लग जाता है उस समय वह उसको बढ़िया नहलाती धुलाती है, श्रृंगारित करती है, वस्त्राभूषण से अलंकृत करती है, फिर अपने सगे संबंधियां जितनी भी संबंधी हैं, पड़ोसी अड़ोसी हैं, उनको निमंत्रण देती है, ढोल गाजे बाजे बुलाए जाते हैं और पूरे नगर में उसका जुलूस निकाला जाता है। क्यों? मैं दादी होने वाली हूं, मैं दादी होने वाली, प्रसन्न है। वो जो दादी होने की प्रसन्नता है वो भोग का फल है कि नहीं? भोग का फल है, भोग का फल है, 5 इंद्रिय के भोग का फल। पर 5 इंद्रिय के भोग के फल में प्रसन्न हो रही है सास, ससुर भी जितना रुपया खर्च हो करने के लिए तैयार, फिर वो वापस जुलूस घूम करके आता है तो फिर उसको प्रभावना, नाश्ता, भोजन, सारे कार्यों को आपने कैसे माना? मंगलमय, मंगलमय माना। क्या 4 मंगल में इनका भी समावेश है? अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल रूप है, साधु मंगल रूप है, उनकी द्वारा प्रलोभित धर्म ये मंगल रूप है। क्या इन 4 मंगल आ रहे हैं? परंतु आपने उनको मंगल रूप माना है, इनको नहीं। उनको माना तो इनको कहां से मानो? यदि आपने उनको मंगल रूप माना है तो इनको मंगल रूप में आ सकते। इसका अर्थ है कि ऐसा करते हुए आप निश्चित माना कि 5 इंद्रिय के भोग को भोगूं, भुगवाऊं, भोगते हुए का अनुमोदन करूं, ये तीनों कार्य आप कर रहे हैं, तीनों कार्य कर रहे हैं। भोग भी रहे हैं, जिन्हें छोड़ दिया है धन्यवाद, भोग भी रहे हैं, बेटे बेटे से भुगवा भी रहे हैं, और फिर और कोई भोग रहा है, सगा संबंधी है, तो उसकी अनुमोदना करने के लिए भी जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लिफाफा भी देते हैं। इसका अर्थ है कि सारे एक दूसरे के साथ जुड़ करके उस 5 इंद्रिय के भोग में एक दूसरे को संलग्न कर रहा है, प्रशंसा करता है। ये जो बंधन है वो क्या है? दारुण दुख। ये बंधन क्या कराएगा? दारुण दुख। दारुण दुख यानी जिसमें भयंकर से भयंकरतम दुख प्राप्त होता है, उसको नाम दिया दारुण दुख। नरक में जाकर के जिस समय वो दारुण दुख पाता है, उस समय वो इतना दुखी होता है, परंतु बरबस कुछ नहीं कर सकता। परवश हो रहा है, क्या कर सकता है? उस समय कुछ नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है वो वेदना भी मजबूरी में उसको सहन करनी पड़ती है, और ऐसा सहन करते करते अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य का बंध करता है, और यह मनुष्य भाव प्राप्त होता है। अब इस मनुष्य भाव में अवसर कैसा मिला है?
कि अब मुझे पुनः इस प्रकार से दुर्गति में नरक में न जाना पड़े, मुझे गति प्रमाण में न जाना पड़े, इस प्रकार स्वर्णिम अवसर मिला है। खोरे हो नगण्य, इसका अर्थ है कि स्वर्णिम अवसर खोया। स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है, उसको खोया। किसके पीछे खोया? कि मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे। 5 इंद्रियों के भोगों को भोगने से नरक में चीने के जाकर के इतने दुख उठाए, और अब दुख उठा करके पुण्य का बंद किया ना, वापस यदि मनुष्य बन में योगानुयोग आ गए, तो अब वापस यहां आकर के वो कार्य कर रहे हो, तो बताओ मुक्ति का मार्ग कब मिलेगा? इसका भोगाकांक्षा व्यक्ति, तो भोगाकांक्षी व्यक्ति कैसा होता है कि वो बंध को प्राप्त होता है, वध को प्राप्त होता है, वह परिताप को प्राप्त होता है। परिताप, यदि आगे की नारकियां वहां पर परमाधामी देव नहीं होते हैं, आगे की 3, तो वहां पर 10 प्रकार की क्षत्रज वेदनाएं, कितनी वेदनाएं हैं, दृष्टांत देकर कहते हैं कि वहां कितनी गर्मी होती होगी, कितनी सर्दी होती होगी। यदि मेरू पर्वत को लोहे का बना करके उस नरक में उतार दिया जाए, पहली दूसरी तीसरी, तो कहते हैं इतनी गर्मी कि कुछ ही क्षण में वो पिघल जाता है। इसी प्रकार से उदाहरण देके बता रहे हैं कि कितनी गर्मी और कितनी सर्दी इस प्रकार की वहां है। 10 प्रकार की क्षत्रज वेदनाएं, इसका अर्थ है कि इतनी वेदना सहन की, परंतु क्या पता क्या है यह कि पूर्व में मैंने जो जो दुख उठाए थे वे भूला जाते हैं। आपने गर्भ में यदि दुख उठाए थे, मुझे याद है, हे भगवान, अब मैं ऐसे मलमूत्र की बरसात हो रही हो, अंधेरा गुप्त हो, उल्टा लटका हुआ हूं, हे भगवान अब मैं इस गर्भ से निकल जाऊं, तो प्रार्थना करता था, वापस ऐसा काम नहीं करूं कि मैं इस घर में वापस काल कोठरी में वापस आना पड़े। हे भगवान अब मैं आपकी स्तुति करूंगा, आपकी गुणगान करूंगा, अब आत्म साधना करूंगा, अब एक बार मैं इससे निकल जाऊं। मुझे याद है आपने गर्भ में इस प्रकार की याचनाएं की थी, प्रार्थनाएं की थी, आपको याद है? नहीं है, मैं याद दिला रहा हूं। आप भूल गए हैं, उस समय इस प्रकार की प्रार्थनाएं की थी, भूल गए हैं, तो अब पुनः स्मरण कर लो कि अब यहां आकर के भूल करके वापस भूल गया कैसे जाऊंगा? भूल इसलिए गए, बाहर आते से माँ का बढ़िया मीठा मीठा दूध, फिर परिजन मिले, फिर प्रियजन मिले, फिर प्रीतम मिला, फिर प्रीतमा मिली, और फिर वही वापस वही राग और वही रंग, वही घोड़ा, वही मैदान जो पूर्व में करते आ रहे थे, वापस इस गम में वैसा ही किया। इस कारण से कि अमूल्य स्वर्णिम अवसर मिला हुआ खो गया। किसके पीछे खोया? भोगाकांक्षा के पीछे। इसे कहा भोगाकांक्षा व्यक्ति किस प्रकार से दुखी होता है। एक सूत्र में इस प्रकार से कहा। दूसरे सूत्र में कहा जो भोगाकांक्षा शांत है वह कैसा होता है कि वह प्रज्ञावान हो जाता है, उसकी प्रज्ञा जग जाती है। प्रज्ञा शक्ति विशेष शक्ति कहलाती है आत्मा की। वो प्रज्ञा शक्ति जग जाती है, वो प्रबुद्ध हो जाता है, और फिर 5 इंद्रियों के भोगों से वह विरक्त हो जाता है। ये 2 छोटे छोटे सूत्र कह करके फिर कहा पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के भी तुम निष्कर्मदर्शी हो जाओ। संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी हो जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। अंतिम भाग को पहले ले लेते हैं। कर्म अवश्य फल देते हैं। कर्म जो बांधे हैं फल तो देंगे, अवश्य फल देते हैं। एक प्रश्नावली में, संलेखना की प्रश्नावली में, होने वाले अर्यंत, होने वाले तीर्थंकर, वे भी पूर्व के बांधे हुए कर्म उनका पीछा कर रहे थे। वे भी उनसे उनके पीछे पड़े हुए थे, पीछा नहीं छुड़ा पाए।
उत्तर पूछा हाँ या ना। क्या वे पूर्व के बांधे हुए कर्म उनका पीछा कर रहे हैं? उत्तराधीन सूत्र है कर्मकर्ता का पीछा करता है। तीसरे अध्ययन में कर्मकर्ता का पीछा करता है। पीछा तो करता है, पीछा छुड़ा सकता है कि नहीं? और अब यह उसी भाव में अरिहंतत्व प्रकट करने वाले, उसी भाव में तीर्थंकरत्व प्रकट करने वाले पीछा छुड़ाया था कि नहीं? पीछा छुड़ाया। इसका अर्थ है कि पीछा छुड़ाया जा सकता है। वे मुझे दुखी करना चाहते हैं और मैं दुखी ना हूं तो पीछे छूट गया। यदि वे मुझे दुखी करना चाहते हैं, मैं उनके दुखों के कारण से, उनके निमित्तों के कारण से उसी प्रकार से दुखी होकर के और आज ध्यान करता हूं, रोज ध्यान करता हूं, दुखी करने वाले के प्रति द्वेष का भाव करता हूं, तो पुनः क्या नाम आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। एक ही निमित्त है, एक निमित्त जिसके सामने आता है वह उसी निमित्त में पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के बंध को प्राप्त होता है। एक उसी निमित्त में 7-8 कर्मों से निवृत्त हो जाता है। ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुख रहितन को ज्ञानी वेदे धैर्य से अज्ञानी वेदे रोए। छोटा सा दोहा है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को सुख और दुख दोनों को मिलते हैं। वेदनी यदि आता है, ज्ञानी की भी आता है, अज्ञानी की भी आता है। असाता वेदनी ज्ञानी की भी आता है, अज्ञानी की भी आता है। अब दूसरी पंक्ति में आ रहा है ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुख रहित न कोय ज्ञानी वेदे धैर्य से। ज्ञानी उसका वेदन करते हैं और अंदर में धैर्य धारण कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि उस दुख से दुखी नहीं होते हैं, दुखी करने वाले के प्रति द्वेष का, क्रोध का, हिंसा का भाव नहीं करते हैं। ज्ञानी वेदे धैर्य से और अज्ञानी वेदे रोए। कर्म का पीछा तो दोनों का किया था, परंतु एक ने रो रो करके और दूसरे ने प्रसन्न होकर के, अंदर में लीन होकर के। तो एक ने तो रो रो करके पुनः कर्म बांध लिए और एक अंदर में मग्न होकर के उससे पीछा छुड़ा देते। शब्द आ रहा है जिस समय कर्म उदय में आते हैं, निमित्त आते हैं, फल देते हैं, उस समय कि ये कर्म जिस समय आते हैं उस समय ज्ञानी जानते हैं ये मेरे बांधे हुए कर्म हैं। वो ज्ञानी क्या करते हैं? कर्म अवश्य फल देते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि मैंने बांधा है तो फल तो आएगा, फल आया। ज्ञानी जानते हैं कि कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञानी किसको कहा? जो उस कर्म फल से निवृत्त हो जाता है। कैसे निवृत्त होता है? निवृत्त कैसे होता है? या तो सहज में उदय आ गया, उस समय अंतर्मग्न हो गया, ध्यान में लीन हो गया, या शीघ्र उदयावली में ला करके और फिर जिस समय उदय में आ जाता है कष्ट उपसर्ग, उस समय वे अंतर्लीन हो जाते हैं और वो उपसर्ग दाता आकर के उपसर्ग देता है। इतना दुखी करता है, इतना दुखी करता है कि शरीर की भी मृत्यु हो जाए, ऐसा दुखी करता है। परंतु जिस समय वह इतना दुखी कर रहा है कि शरीर की तो मृत्यु हो रही है, उसी काल में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। देखो ना, निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। वो निमित्त इतना दुखी कर रहा है कि शरीर का नाश हो रहा है। गस्त कुमार अणगार, बहुत सारी इस प्रकार की, एक को ले सबको गए ना, चाहे गस्त कुमार अणगार, चाहे अर्जुनमाली अणगार, चाहे खंदक ऋषि, अन्य हुए थे उनके 500 शिष्य, चाहे मेटारी मुनि। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो असाता विजय तीव्र से तीव्रतम आई, उसमें महामुनि महावीर। ये जो अन्य उदाहरण दिए हैं उसमें तो उनकी मृत्यु हो। मायु की मृत्यु नहीं, परंतु दुख कितना आया। मृत्यु हो जाए उसी प्रकार का दुख है। जिस समय अनार्य क्षेत्र में गया उस समय कितना दुख आया, मोल लिया। जिस समय सांप की बांधी, चंद्रकोशी की बांपी पर जाकर खड़े हुए ध्यान मग्न हो गए, मोल लिया।
मोल लिया। ये मुनि तो, साधक तो इस प्रकार के कष्ट उपसर्ग मोल लेने के लिए विपरीत स्थान पर जाता है, विपरीत व्यक्तियों के बीच में जाता है और उनसे अप्रभावित रह करके उन कर्मों को शीघ्र दायरे में लाया और क्षीण कर दिया। आप भाई बहनों को ऐसे निर्जन स्थान पर जाकर के कष्ट मोल लेने की, उपसर्ग मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो घर परिवार में, मैदान में पग पग पर इस प्रकार की निमित्त मिल ही रहे, मिल रहे हैं। राग के निमित्त मिल रहे हैं, द्वेष के निमित्त मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अब आप क्या करें? राग का निमित्त आता है, उस समय राग करके पुनः कर्म का बंध। द्वेष का निमित्त आता है, द्वेष करके दुखी होकर के पुनः कर्म का बंध। बस अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में यही है कि ज्ञानी उन्हीं कर्म के निमित्त में उससे निवृत्त हो जाते हैं और अज्ञानी उन्हीं कर्म के निमित्त में पुनः कर्म का बंध कर लेता है। अज्ञानी की पंक्ति में कब तक खड़े रहोगे? इस तत्व का स्वरूप समझ करके ज्ञानी की पंक्ति में आ जाओ और जो मैंने पूर्व के कर्म का बंध किया है उसको जब वो उदय में आता है उस समय अंतर्मग्न होकर के उन कर्म से पीछा छुड़ाओ। ऐसी साधना में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली प्रणत धम लघुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणपवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आज तो अक्षय अमर पद।